आदाब, मैं हूं खैर, लेकर आई हूं बीबीएन चैनल का बिल्कुल नया प्रोग्राम सितारों की आप बीती। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में हम बॉलीवुड की हर बड़ी हस्ती की कंप्लीट बायोग्राफी देंगे। हम बताएंगे उनकी ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम बॉलीवुड बायोग्राफी या सितारों की आप बीती। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री को अगर हम खंगालेंगे तो हमें एक सरनेम बहुत ही ख़ास नज़र आता है। वो है कपूर, जिसने बॉलीवुड पर पिछले 70 सालों से राज किया है। आज हम बॉलीवुड बायोग्राफी में सबसे पहले जिस अभिनेता एक्टर के बारे में बात करेंगे उनका नाम भी है राज। उन्होंने भी लाखों लोगों की दिलों पर राज किया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं राज कपूर की। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे हिंदुस्तान के नामवर एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ। फिल्मों में क्लैप बॉय के तौर पर अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज करने वाले राज कपूर ने न सिर्फ अपने पिता यानी वालिद पृथ्वी राज कपूर की विरासत के दबाव में अपना तख्लीकी सफर यानी क्रिएटिव जर्नी तय की, बल्कि इसमें अपने लिए एक मुकाम की तराश खराश भी कर डाली। शुरू ही से बगैर किसी तासुब और बुक्स फेमस स्टाइल को इख्तियार करके वो 4 दहाइयों तक यानी 40 सालों तक फिल्म के उफक पर बतौर एक्टर और डायरेक्टर राज करते रहे। भारत के अलावा रशिया और मिडल ईस्ट तक देखे जाने वाला ये फनकार हालांकि मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो गया था, लेकिन आज भारत की यूनिवर्सिटियों में सिनेमा पर मौजूए तहकीक का दर्जा इख्तियार कर चुका है। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला। ये तो था राज कपूर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने कामयाब फिल्मी सफर की शुरुआत की। क्या क्या उतार चढ़ाव उनके इस सफर में आए। राज कपूर ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत डायरेक्टर केदार शर्मा के असिस्टेंट के तौर पर की और फिर सन 1947 यानी 1947 में बनने वाली इन्हीं की फिल्म नीलकमल में वो हीरो के तौर पर स्क्रीन पर नमूदार हुए। इस फिल्म में उनकी हीरोइन मधुबाला थी। मधुबाला भी पहली दफा हीरोइन के तौर पर स्क्रीन पर आई थी। राज कपूर ने पहली दफा अपनी फिल्म आग को खुद डायरेक्ट किया, जो 1948 यानी 1948 में बनाई गई। एक साल बाद बनने वाली उनकी अगली फिल्म बरसात को शायकीन ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के साथ काम किया। इस फिल्म के बाद तो जैसे कामयाबी के दरवाजे राज कपूर पर खुलते ही चले गए और उनकी एक स्पेशल टीम बनती चली गई। कहते हैं स्टोरी और डायलॉग ख्वाजा अहमद अब्बास, म्यूजिशियन शंकर जयकिशन, सॉन्ग के राइटर हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, वहीं सिंगर मुकेश और लता मंगेशकर के बगैर उनकी फिल्में मुकम्मल ही नहीं होती थी। लेकिन इन तमाम फिल्मों में राज कपूर के अलावा मेन कैरेक्टर हीरोइन नरगिस का था। राज कपूर का नरगिस के साथ कामयाब फिल्में देने का सिलसिला जारी था, लेकिन ऐसे में ये ऑन स्क्रीन जोड़ी को लेकर कई अफवाहें गर्दिश करने लगी और फिर दोनों की जिंदगी कहीं ना कहीं इससे मुतासिर हुई और उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते गए। हम जब सताए सीटी बजाना पर मसरे से। फिल्म बरसात से राज कपूर की जिंदगी में एक और शुरुआत भी हुई। उनकी नरगिस के साथ एक कामयाब स्क्रीन जोड़ी बनी और इसी दौरान राज कपूर नरगिस के काफी करीब आ गए, जिसकी वजह से दोनों ही यानी नरगिस और राज कपूर को कई सालों तक काफी जहनी तनाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि राज कपूर पहले से ही कृष्णा कपूर के साथ
शादी के बंधन में बंध चुके थे और ये तनाव कुछ इस कदर बढ़ गया कि राज कपूर के कहने पर नरगिस ने के आसिफ की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगल आजम में अनारकली के रोल से इनकार कर दिया था। एक ऐसे वक्त जब नरगिस और राज कपूर हिट पर हिट फिल्म दे रहे थे, इन्हीं दिनों मशरकी बंगाल से आए हुए कैमरामैन राघव कर्माकर ने आरके प्रोडक्शंस में काम शुरू किया और तभी उनके हाथ लगा के अब्बास की महबूब खान के लिए लिखी गई फिल्म आवारा की स्क्रिप्ट। फिल्म आवारा बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म ने राज कपूर को चार्ली चैपलिन से मुमासिलत रखती हुई एक नई पर्सनालिटी बना दी। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। इसी नीच को राज कपूर ने श्री 420 और जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया। इसी दौरान इनकी 3 और फिल्में रिलीज हुई थी, बूट पॉलिश, अब दिल्ली दूर नहीं और जागते रहो। तीनों फिल्में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। अब दिल्ली दूर नहीं उनके कैरियर की सबसे नाकाम फिल्म साबित हुई थी। नाकामी के इस छोटे दौर के बारे में ये बात भी काबिल जिक्र है कि इसी दौर में नरगिस और राज कपूर अलहदा हो गए थे और नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। मुझको फूल, मुझको प्रीत चाहिए। कहते हैं कि नरगिस की शादी के बाद हर गुजरता हुआ दिन राज कपूर के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहता था, लेकिन राज कपूर के मुश्किल भरे दिन ख़त्म हुए एक फिल्म के साथ जिसका नाम था जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म में उन्होंने साउथ इंडिया की एक मशहूर अदाकारा पद्मिनी को हीरोइन लिया। राज कपूर ने अपने फिल्मी सफर को आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली फिल्म बनाई जिसका नाम था संगम की गंगा और तेरे मन की जमुना का। इस फिल्म में राज कपूर ने साउथ की एक्ट्रेस वैजयंती माला को कास्ट किया। ये फिल्म अंदाज से काफी मिलती जुलती थी और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही, लेकिन इस फिल्म के लिए पहले हीरो का राजेंद्र कुमार की जगह रोल दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, लेकिन दिलीप कुमार ने यह ऑफर कबूल नहीं किया। अगर दिलीप कुमार ने यह ऑफर तस्लीम कर लिया होता तो शायद संगम एक उतनी ही बड़ी और यादगार फिल्म साबित होती जितनी के अंदाज। लेकिन दिलीप कुमार का फैसला शायद गलत न था, क्योंकि संगम में वो राज कपूर के साथ पर्दे पर नजर तो आते, मगर कैसे ये तो बहैसियत डायरेक्टर खुद राज कपूर के ही हाथ में था। वैसे भी दिलीप कुमार को जो भी साबित करना था वो फिल्म अंदाज में साबित कर चुके थे। जिस देश में गंगा बहती है और संगम की शूटिंग के दौरान राज कपूर का नाम उनकी हीरोइनों से फिर जोड़ा गया और बात यहां तक पहुंची कि इन फिल्मों के मुकम्मल होते ही पद्मिनी और वैजयंती माला की उनके घर वालों ने शादी करा दी। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी। राज कपूर का नाम लिया जाए और फिल्म मेरा नाम जोकर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 साल तक बनने वाली अपनी पसंदीदा फिल्म मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने पर राज कपूर बहुत ही दिलबर्दाश्ता रहे, लेकिन उन्होंने इस तकलीफदा नाकामी की राख से उठकर फिर कामयाब फिल्में बनाना शुरू की। राज कपूर जी पर 2 बड़े सदमे गुजरे, लेकिन वो अपनी तबई खुशदिली और मेरा नाम जोकर जैसे अंदाज से उन्हें सहार कर आगे बढ़ते गए। सारा जमाना आधी हकीकत। उनमें से पहला सदमा था जब नरगिस अपनी घरेलू जिंदगी को फिल्म की दुनिया पर तरजीह देते हुए घर की हो गई, और दूसरा उनकी 6 सालों में मुकम्मल होने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर का बुरी तरह से फ्लॉप होना था। कहते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर राज कपूर की अपनी जिंदगी के वाकयात पर मुबनी फिल्म थी। फिल्म का मेन कैरेक्टर एक जोकर है
जो दुनिया को अपने आंसू छुपाकर हंसाने की कोशिश करता है। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के बाद मकबूल अदाकारा डिंपल कपाड़िया को अपनी फिल्म बॉबी के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में चांस दिया। फिर जीनत अमान की सत्यम शिवम सुंदरम और दिव्या राणा की राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि इन फिल्मों की हीरोइनें हालात की शिकार औरतों के किरदार में पर्दे पर नजर आईं, लेकिन इन फिल्मों पर हीरोइनों की एक्सपोजिंग सीन या बदन की नुमाइश का इल्जाम भी लगता रहा। फिल्म हिना राज कपूर की आखिरी फिल्म थी, लेकिन इसका जिम्मा वो अपने बड़े बेटे रणधीर कपूर को सौंप चुके थे। वैसे भी जेबा बख्तियार के साथ बनाई गई RK प्रोडक्शंस की इस फिल्म से उम्मीद कम ही थी, लेकिन इस फिल्म को भी शायकीन ने काफी पसंद किया। राज कपूर का दौर जो दिलीप कुमार की ट्रेजेडी एक्टिंग के साए में घिरा रहा, उसमें राज कपूर हकीकतन एक जोकर ही की तरह लोगों के लिए मुस्कुराहटें तख्लीक करते थे। 2 मई सन 1988 की रात राज कपूर हिंदुस्तानी फिल्मों में अपनी गिरां कदर खिदमात के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए आए, लेकिन उस वक्त वो दमे के अचानक दौरे के सबब स्टेज पर न आ सके। इस अवार्ड के मिलने से ठीक 1 महीने बाद यानी 2 जून 1988 यानी 1988 को वो दिल का दौरा पड़ने से अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। राज कपूर ने कहा था कि लोग डायरी लिखते हैं, मैं फिल्में बनाता हूँ। मेरी जिंदगी इन फिल्मों का हिस्सा है, जहाँ हर वाक़या, हर रंग की चमक माजी की याद में महफूज हो जाती है। और ये सच भी है कि आज भी राज कपूर लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। वक्त हुआ है प्रोग्राम सितारों की आप बीती में आपसे विदा लेने का, तो YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आपकी होस्ट खैर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए BBN चैनल।